वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। दोस्तों, निप्पॉन इंडिया का एक ऐसा दमदार फंड है जिसके अंदर मंथली बेसिस पर अगर आप थोड़े पैसे डालते हैं, फिर आप अपना टारगेट अगर एक बड़ा रखते हैं, तो दोस्तों इस 550 रुपए मंथली निवेश करके भी निप्पॉन इंडिया के इस दमदार फंड के अंदर आप 4.5 करोड़ रुपए तक फंड बना सकते हैं और आप अपने फ्यूचर के किसी भी बड़े फंड बनाने के टारगेट को पूरा कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड में अगर हम समय रहते सही टाइम पर पैसे को निवेश करते हैं तो फिर हम फ्यूचर के अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड्स में आपको करेक्शन मिल सकता है, लेकिन अगर आप टारगेट 8 से 10 साल पैसे निवेश करने का रखते हैं तो फिर आप अपने टारगेट को आसानी से पूरा कर सकते हैं। अगर आप अब से 10 साल पहले म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर पैसे को निवेश कर रहे होते तो दोस्तों आज आपके पास एक बड़ा फंड होता और अभी भी आपके पास एक मौका बनता है कि यहाँ पर पैसे को निवेश करके आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं। बस उसके लिए आपको ये देखना होगा कि किस तरह से पैसे को निवेश करना है और कैसे आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड्स में करेक्शन आते रहते हैं, अभी भी एक करेक्शन का टाइम है, लेकिन दोस्तों यहाँ से अगर आपको निवेश करके एक बड़ा फंड बनाना है तो फिर यहाँ पर आपके पास अभी एक मौका बनता है कि आप पैसे को निवेश करके किसी भी टारगेट को पूरा कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको फंड की सही जानकारी होना जरूरी है और आज हम ऐसे ही निप्पॉन इंडिया के एक दमदार फंड की बात करने वाले हैं जिसके अंदर आपको एक जबरदस्त ग्रोथ मिल सकती है और सिर्फ 550 रुपए मंथली अगर आप डालते हैं इस बेहतरीन फंड के अंदर तो इससे 4.5 करोड़ रुपए का फंड अपने लिए तैयार कर सकते हैं। निप्पॉन इंडिया का दोस्तों काफी बेहतरीन फंड है। ये सेक्टर वाइज म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में सबसे पहले ये फंड आता है। निप्पॉन इंडिया का पावर एंड इंफ्रा फंड गवर्नमेंट का फोकस होने की वजह से इन दोनों सेक्टरों के अंदर हमें ग्रोथ काफी शानदार मिली है, जिसका फायदा इस म्यूचुअल फंड पर भी जरूर हुआ है। और 5 साल में फंड ने हमें 33% का रिटर्न दिया है। 3 साल से फंड का रिटर्न 35%, 1 साल में फंड का रिटर्न है 60% और 6 महीने में भी फंड ने हमें 27% का रिटर्न बना कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें आने वाले टाइम में अगर फंड में सिर्फ 25% का भी रिटर्न मिलता है, 7 साल के लिए अगर हम लगातार 550 रुपए मंथली निवेश करते रहते हैं तो कुल मिलाकर हम 40,200 रुपए का निवेश करके भी 1,25,000 रुपए का फंड बनाएंगे और इसमें 79,000 का रिटर्न हमें मिल जाएगा। अगर हम 14 साल तक पैसे को डालते हैं तो फिर हम कुल मिलाकर 92,400 रुपए का निवेश करेंगे SIP के थ्रू और इससे हम 8,33,000 का फंड बनाएंगे, 7,41,000 का रिटर्न। और अगर हम पैसे को डालते हैं 21 साल तक तो दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर 1,38,600 रुपए का निवेश करके हम करीब 48,39,000 का फंड बना लेंगे, 47 लाख का रिटर्न। और अगर हम 30 साल तक पैसे को लगातार निवेश करते हैं तो 550 रुपए मंथली निवेश करते रहने से कुल हम 1,98,000 रुपए का निवेश करके भी 4.5 करोड़ रुपए तक फंड बना सकते हैं और इसमें 4 करोड़ 48 लाख का रिटर्न हमें मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों पावर एंड इंफ्रा सेक्टर की अगर हम यहाँ पर पोर्टफोलियो में कंपनी की बात करें तो काफी दमदार कंपनी मौजूद है। इसमें रिलायंस इंडस्ट्री, लार्सन एंड टुब्रो, NTPC, केनिस टेक्नोलॉजी, भारतीय एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट, बोश, यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर ऐसी दमदार कंपनी जिनमें फ्यूचर में भी एक बेहतरीन ग्रोथ मिल सकती है, उन्हीं कंपनियों के अंदर फंड के पैसे को पावर और इंफ्रा में निवेश किया गया है। सबसे ज्यादा पैसा इंफ्रा सेक्टर की कंस्ट्रक्शन में, इसके अलावा कैपिटल गुड्स, एनर्जी और कम्युनिकेशन में पैसे को डाला गया है। लेकिन दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है फंड के अंदर रिस्क, जो कि काफी कम है क्योंकि फंड का बीटा 1 से काफी कम 0.55 है, यानी कि फंड के अंदर हमें कम रिस्क के साथ रिटर्न काफी बेहतर मिला है। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम पोर्टफोलियो के अंदर अभी भी देखते हैं तो दोस्तों काफी बेहतरीन कंपनी है जिनमें हमें फ्यूचर में एक बेहतरीन ग्रोथ भी मिल सकती है। फंड के अंदर लोगों ने 7,638 करोड़ रुपए निवेश किए हुए हैं, यानी फंड का AUM काफी बड़ा है। फंड के अंदर रेटिंग 3 है और दोस्तों फंड की NAV का प्राइस 400 रुपए है, यानी कि आप जो भी पैसा निवेश कर रहे हैं तो करंट NAV के प्राइस से आपको यूनिट लॉट की जाती है और इसी पर आप प्रॉफिट एंड लॉस ट्रैक कर पाते हैं। मंथली बेसिस पर अगर आपके पास 500 रुपए भी नहीं है तो आप 100 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हैं और बाद में इसे आप टॉप अप ऑप्शन से बढ़ा सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो भी फंड का काफी कम है, 0.95%, यानी कि आप जो भी पैसा निवेश कर रहे हैं और जो भी एक्सपेंस रेशियो होता है ये पैसे काट कर आपको NAV के प्राइस से यूनिट लॉट की जाती है। फंड के अंदर अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए पैसा निवेश कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपको 12.5% का LTCG टैक्स देना होता है। राहुल मोदी फंड को मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों निप्पॉन इंडिया देश की बेहतरीन AMC है। एसेट के हिसाब से इस AMC के पास 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का AUM भी है, रैंक 4 नंबर पर है और 1995 में फंड हाउस से स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों निप्पॉन इंडिया के इस दमदार फंड के अंदर अगर आप मंथली बेसिस पर पैसे को डालते हैं और हमारा अगर एक बड़े फंड बनाने का टारगेट है तो यहाँ पर हम कम पैसे निवेश करके भी उस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको थोड़ा बहुत करेक्शन मिले, लेकिन जब टारगेट आपका 8 से 10 साल पैसे निवेश करने का होगा तो फिर आप अपने म्यूचुअल फंड्स के किसी भी टारगेट को इस फंड में पैसे निवेश करके बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस फंड के अंदर फ्यूचर में भी एक शानदार ग्रोथ मिलेगी और अभी भी
लगातार इस फंड के अंदर हमें रिटर्न काफी बेहतर मिला है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको थोड़ा बहुत करेक्शन मिल सकता है, लेकिन अगर आप टारगेट रखते हैं 8 से 10 साल पैसे निवेश करने का, तो फिर यहाँ पर आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि मंथली बेसिस पर पैसे डालकर भी आप अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।